नमस्ते बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि एडवांस रिव्यू पैकेज 1 का सवाल है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे पार्टिकल ऑफ मास एम मूव अलोंग ए सी। तो इसे ए से लेकर सी तक मूव करना है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। ये फोर्स लग रही है इस पे अलोंग डिफरेंट पाथ। तो तीन अलग अलग पाथ है। तो हमें ऑप्शन चुनना है कि भाई कितना किसमें वर्क डन होगा, फोर्स कंजर्वेटिव होगी या नॉन कंजर्वेटिव होगी। तो हमें चेक करना है। तो एक तरीका तो कंजर्वेटिव का ये होता है कि भाई आप हर पाथ से वर्क डन निकालो और वर्क डन सब में सेम आया अगर तो कंजर्वेटिव होगा। वो तो सबको पता ही होता है कि भाई सबसे वर्क डन निकाल के देखो, अगर सेम आ गया तो कंजर्वेटिव है और नहीं। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ अलग मेथड जिससे आप किसी भी फोर्स को बिगर वर्क डन निकाले चेक कर सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। ये मेथड हम हायर क्लास में पढ़ते हैं लेकिन तो डिस्कस करते हैं। इससे फायदा ये है कि हमको वर्क डन निकालना नहीं पड़ता, हम सिंपली फोर्स को देख के चेक कर सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। इजी है, समझते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। मैट्रिक्स में लिखे जाए आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ लिखे आप डेल बाय डेल एक्स, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाय डेल वाई, एंड दिस इज डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पे लिख दो फोर्स कि फोर्स का कंपोनेंट कौन सा है। यहाँ पे लिख दे एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, तीनों कंपोनेंट्स। अब लिखें, सॉल्व करें इस मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट को। तो दिस इज इक्वल टू, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। तो दिस इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई इंटू एफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड इंटू एफ वाई। मतलब क्या है कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके रो को कॉलम को छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस आपस में, माइनस जे। अब जे के रो को कॉलम को छोड़ दो तो जो बच गया इट इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स एफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड इंटू एफ एक्स प्लस के कैप। यहाँ फिर से इसके रो को कॉलम को छोड़ देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल बाय डेल वाई एफ। और ये सब टर्म्स जो है वो जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो फोर्स कंजर्वेटिव है। तो बहुत बड़ा नहीं होता, ये बहुत छोटा मेथड है, चेक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करें इसको, जो फोर्स का वेक्टर है दिस इज इक्वल टू 2xy आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप है। तो अगर आपको चेक करें, इसको डिफरेंशिएट करें, जेड कंपोनेंट को, जेड तो इसमें है ही नहीं तो जीरो ही हो गया। इसमें वाई करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो वाई वाले में जेड नहीं है फिर से, तो ये भी जीरो हो गया। अच्छी बात है, आ गया जीरो। माइनस जे कैप को देखते हैं। यहाँ पे हमें करना एफ जेड को, एफ जेड ही नहीं है। करना एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स में जेड ही नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा पार्शियली। प्लस के कैप को देखते हैं। यहाँ करते हैं, यहाँ करना है वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई को करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें एक्स ही नहीं है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। माइनस अब करना है एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें वाई है तो वाई को कर लेते हैं पार्शियली, तो बचेगा 2x। तो सब कुछ तो सही था भाई, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, लेकिन ये इसने परेशान कर दिया, ये नहीं आया जीरो, एक भी ना आया। दैट मीन्स इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमने चेक कर लिया। अगर आप इसको डिफरेंट पाथ से वर्क में निकालेंगे तब भी आपको ये मिलेगा कि फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ऑप्शन अगर देखें, इसका ऑप्शन ये सी हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं कि वर्क पाथ एसी में कितना कह रहा है, 1 जूल है। चेक करते हैं एसी में। मुश्किल तरीका भाई कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन एक किया भी था इसी एक साइज में कुछ देर पहले। दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, डॉट डी एक्स आई कैप। यहाँ पे एक कुत्ता है जो बहुत बात करता रहता है, अच्छा, तो ये बहुत परेशान भी करता है। एक्स डी एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर डी, कर दे इंटीग्रेट इसको। लिमिट हो जाएगी यहाँ पे, इस जो ये लाइन है वाली, ये 0,1 से 1,1 तक जा रही है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें वाई और एक्स को में रिलेशन चाहिए होगा जो इस लाइन के अलॉन्ग है। दिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स है यहाँ पे हर जगह पे। तो ये पुट करें, दिस इज इक्वल टू 2 बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये तो वाई स्क्वायर डी वाई है।
पुट कर दो लिमिट x की 0 से 1 तक, y की 0 से 1 तक, तो दिस इज इक्वल टू 2 into x cube by 3 0 से 1 plus y cube by 3 0 से 1, this is equal to 2 by 3 plus 1 by 3, this is equal to 1 जूल। तो देख सकते हैं 1 जूल आ रहा है, और बाकी किसी और पाथ से निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो जितने की ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो तो प्रूव कर ही लिया, जनरल मेथड है, और उसका 1 जूल वर्क डन भी आएगा, ऑप्शन नंबर उसका सी हो सकता है। बाकी आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, फिर वर्क डन निकालें और फिर चेक करें कि कितना कितना हर केस में आ रहा है। बाकी ये मेथड भी अच्छा होता है, कभी बड़ी फोर्सेस आ गई तो आप वर्क डन नहीं निकाल पा रहे तो सिंपल इसको देख के चेक करें और निकाल लें। दिस इज ऑल ओवर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।